एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं चंद्रिका सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल चंद्रिका एकेडमिक में। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं किसकी, बिहार में जो सुपर टेट होने वाला 2023 का, उसके उसके लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेंगी या उसकी तैयारी हम कैसे करें। सिलेबस की मैंने वीडियो पहले बना दी है, जो संभावित सिलेबस रहेगा आपका उसकी वीडियो मैंने बना दिया। अगर संभव हो सकता है तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से जाकर आप सिलेबस को भी देख सकते हैं कि मैंने सिलेबस में क्या क्या बताया तथा इसके आसपास कौन सा सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं बेस्ट बुक की, जो बहुत ही अच्छी बुकें रहेंगी सुपर टेट को पास करने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, बिहार में जो सुपर टेट होने वाला है उसको कौन सा आयोग कराने वाला है, बीपीएससी आयोग। अब जब बीपीएससी आयोग है तो बिहार का सबसे अच्छा आयोग माना जाता है ये। ठीक है, हर राज्य का अलग अलग आयोग होता है, जैसे कि यूपी में यूपीपीएससी होता है, बिहार में बीपीएससी हो गया। तो ये आयोग, इस आयोग के लेवल को देखें तो इनका लेवल जो होता है एग्जाम कंडक्ट कराने का, तो वो अच्छा लेवल होता है, ना तो ज्यादा हाई होता है, लेकिन टीचिंग की वैकेंसी की अगर हम बात करें या टीचिंग के एग्जाम पैटर्न की बात करें या पेपर की बात करें, तो ये ना तो ज्यादा हाई लेवल रखेंगे, खूब जो होता है बहुत ज्यादा हाई लेवल, ना ही बिल्कुल मीडियम, ना ही बिल्कुल लो लेवल रखेंगे। ठीक है, मीडियम रखेंगे, मिड रेट बिल्कुल। उस हिसाब से हम देखें तो हमें अभी से ही क्या कर लेनी चाहिए, अपने बिहार सुपर टेट की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं कि हमें जो 3 लाख भर्तियां निकलने वाली है बिहार में, उसमें हमें अपना एक स्थान बनाना है, तो वो अभी से ही तैयारी कर लीजिए। सिलेबस की अभी अखबारों में तो आ चुका है कि लगभग में कौन सा संभावित सिलेबस है, लेकिन अभी बीपीएससी ने जारी नहीं किया है सिलेबस, इसको मैं अभी आपको यहाँ पर बता देती हूँ। अगर आपको लगता है वीडियो हमारे लिए सही नहीं है तो आप वीडियो को बेझिझक स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बात करते हैं बुकों की। तो सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया, जैसे कि अभी पहले बताया बुक के बारे में, क्योंकि बुक भी तो हमें चाहिए कि कौन कौन सी बुकों को हमें रेफर करना चाहिए कि ताकि सुपर टेट हमारा क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम जो बात करेंगे किसकी करेंगे, बिहार स्पेशल की। बिहार स्पेशल कीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आपके बिहार स्पेशल से आपके कम से कम 3 क्वेश्चन मान के चलिए, वो क्वेश्चन उसमें पूछ लिए जाते हैं। ठीक, पूछे लिए नहीं जाते, पूछे जाते हैं, क्योंकि सुपर टेट की जब वैकेंसी होती उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के से भी 3 क्वेश्चन लगभग में बन के आए थे। उससे ज्यादा बन सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है, जिससे कम नहीं बन सकते। ठीक है, ऐसे ही बिहार में होने वाला है। तो बिहार की सारी स्पेशल जो होती है, बिहार स्पेशल, वो आपको पढ़ लेंगे। परीक्षा गुरु या परीक्षा वाणी करके नाम से एक बुक आती है, छोटी सी आती है, वो उसको खरीद लेना, उससे सारा कुछ हो जाएगा आपका इस बिहार का। ठीक है, बिहार से अब बात करते हैं सीडीपी की। सीडीपी का जो आपने अभी तक टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किए होंगे, जैसे कि बीएलएड किया होगा, बीएड किया होगा, डीएलएड किया होगा, ठीक है, इनमें आपने जो सीडीपी पढ़ी है, वो साथ ही साथ में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की सारी किताबें जो जिसमें शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी वगैरह पूछी जाती है, वो पढ़नी है आपको। एनआईओएस के नोट्स पढ़ने हैं आपको। ठीक है, और डीएलएड और बीएलएड के जो आपने जो टीचिंग कोर्स किया, जिसको मैंने कहा, और साथ साथ में प्रीवियस पेपर। अब ये प्रीवियस पेपर बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ सीडीपी के लिए नहीं, सारे सब्जेक्टों के प्रीवियस पेपर आपको उठा लेने हैं। अब ये सोचोगे कि बिहार में तो अभी सुपर टेट हुआ ही नहीं है, तो प्रीवियस पेपर कहाँ से आ गए। देखो, बिहार में नहीं पेपर नहीं हुआ है, लेकिन अदर राज्यों में तो सुपर टेट हुआ है ना। जैसे कि आप यूपी के दोनों सुपर टेट के पेपर उठा लीजिए, वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बस यूपी का जीके छोड़ने के बाद बिहार का जीके आपने उसमें ऐड कर लेना, बाकी सारे उससे साथ साथ में रीट का जो आपके सीडीपी पोर्शन और जो बाकी पोर्शन है, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। रीट के राजस्थान वाले पेपर उठा लीजिए, यूपी के उठा लीजिएगा, साथ साथ में अदर जो टेट के एग्जाम होते हैं उनको भी उठा लीजिए। साथ साथ में जो सीडीपी का पोर्शन होता है ना, जो केबीएस में पूछा जाता है या एनबीएस में, उन सारे प्रीवियस पेपर को उठा के उसमें से जो सब्जेक्ट इसमें पूछा जाता है, वो अभी तो सब्जेक्ट क्योंकि सिलेबस आएगा, बीपीएससी देगा, उसके आधार पर आप सारे कौन कौन से टॉपिक में से कौन कौन सा कितने क्वेश्चन का पूछा गया, ये सारा का सारा लिख लीजिए। वो सारे प्रीवियस ईयर तो आप समझिए रट डालिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही शब्द भेदी बाण जिसको कह सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट में जाके लगेगा आपको। अगर प्रीवियस सारे क्वेश्चन आपने अदर राज्यों के भी और सुपर टेट सारे सारे आपने पढ़ लिए तो ठीक है, वो रहे। ऐसे हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसको ले लेना है। ठीक है, मैथ के लिए मैथ के लिए जो आपका हाई स्कूल लेवल तक आप मैथ को कर सकते हो, और साथ साथ में प्रीवियस क्वेश्चन इसके लगाओगे। ठीक है, इंग्लिश के लिए भी, इंग्लिश और हिंदी में क्या आता है, पैसेज, अनसीन पैसेज भी पूछ लिए जाते हैं, पूछे ही जाते हैं। अब उन अनसीन पैसेज के अंतर्गत
के 5 क्वेश्चन बन के आते हैं, और 5 क्वेश्चन बन के आने के बाद उस 5 क्वेश्चन में क्या क्या पूछ ले जाए ये भी नहीं पता, क्योंकि एंटोनियम्स और सिनोनिम्स पूछ ले जाते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में विलोम शब्द प्रत्यय पूछ ले जाते हैं। मतलब हिंदी का पोर्शन जो ग्रामर का होता है वो सारा का सारा आपको करना है, और इंग्लिश का भी आपको करना है, क्योंकि वो अनसिप पैसेज भी देगा तो उसमें से वही पूछेगा कि इसका एंटोनियम्स क्या है, इनका सिनोनियम्स क्या है, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, या अलंकार जो है ना वो भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब आता है साइंस का। साइंस का सिलेबस भी वो आप 6 से लेके 8 तक का कंप्लीट कर लिए, 8 10 तक का कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। अब आता है सीए और जीए। सीए जिसको कहते हैं करंट अफेयर, और जर्नल जनरल नॉलेज का सारा कुछ आ जाएगा। करंट अफेयर के लिए आपको बेस्ट बुक रहेगी स्पीडी की, जो आपको 6 मंथ की आपको तैयार करनी है, इससे ज्यादा और आगे तक नहीं पूछता, ज्यादा से ज्यादा 6 या 8 मंथ का आपको सीडीपी वो करंट अफेयर तैयार करना है। और जीके के लिए आपके लिए बेस्ट बुक है जो लूसेंट है ना, लूसेंट का सबसे पीछे का मेरे पास है, नहीं होती तो मैं दिखाती, देखती हूँ मैं अभी। ये है लूसेंट। ठीक है, लूसेंट सबसे रामबाण किताब मानी जाती है हर जीके के पोर्शन के लिए, लेकिन कहते हैं कि नहीं आती, लेकिन आती है, अभी भी आती है। तो जो सबसे पीछे आधे से बुक खोलोगे ना, इससे पीछे का जो जीके का ये इधर पीछे सारा कुछ दे रखा है, ये जिसको कहते हैं विविध, ये सारा आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें से जब उत्तर प्रदेश की परीक्षा हुई थी, उत्तर प्रदेश सुपरटेट की परीक्षा हुई थी, उसमें भी इससे क्वेश्चन बने थे, और एक नहीं दो नहीं, कम से कम 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन गए थे। 4 क्वेश्चन तो मान के चलिए, तो 4 क्वेश्चन भी हमारे लिए मेरिट में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ से पूरा क्वेश्चन पढ़ डालना है। जैसे बीबी में पहला चैप्टर आपने पढ़ लिया ये, ठीक है, ऐसा नहीं है सारे पढ़ना, जो महत्वपूर्ण लगे, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, उनकी डेट और कहाँ पर उनका मुख्यालय, वो याद करना है आप सभी को। और साथ साथ में आपको क्या करना है, ये भारत के प्रमुख स्थल, पर्यटन स्थल होते हैं, उनको याद करना है। और ये दिवस भी याद करने की कौन सी तारीख में कौन सा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पूछा गया था उत्तर प्रदेश में भी, तो यहाँ पर भी आशा करती हूँ पूछा जाएगा। और साथ साथ में आपको करने भारत के प्रमुख शोध संस्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन सा शोध संस्थान पूछा गया था पता है? एक देहरादून वाला भी पूछा गया था, और एक कांच के से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ये वाला पोर्शन भी बहुत अच्छे से याद करना, कौन सा है, भारत के प्रमुख शोध संस्थान, ये जीके के रट डालें। और साथ साथ में शास्त्रीय नृत्य कलाएं भी याद करिए। मतलब ये जो महत्वपूर्ण है, आपको लूसेंट का पीछे का जितना भी है वो आपको याद करना है। जीके तो आपका परफेक्ट यहाँ से तैयार हो जाएगा। लूसेंट की सबसे बेस्ट बुक रहेगी जीके के लिए। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, कंप्यूटर की। कंप्यूटर की भी एक लूसेंट के साथ छोटी सी बुक आती है, वो ले लेना, नहीं तो प्रीवियस क्वेश्चन कंप्यूटर के वो कर लेना, और नहीं तो एग्जाम पर मैम पढ़ाती है उनका कंप्यूटर कर लेना, छोटे छोटे टीचिंग के लिए पढ़ाती है, उनका बेस्ट रहेगा आपके लिए। रीजनिंग का भी ईवीएस वही 6 से लेकर 7 और 8 तक की आपको ईवीएस करनी है, लेकिन साथ ही साथ में ईवीएस का जो पोर्शन है वो प्रीवियस आप उसमें से देख लेना, कहाँ से पूछा गया वो करना है। और टीचिंग स्किल बहुत महत्वपूर्ण है, ये सीडीपी का ही एक अलग से भाग हुआ है, वहां से टीचिंग स्किल आपको पढ़नी। टीचिंग स्किल सारा का सारा आप जैसे कि एनआईओ, डीएलएड और इग्नू के जो पढ़ोगे ना, उसमें ही बता दिया जाएगा, वो वहां से पढ़ लेना। तो ये सारी 3 बुक है जो आपको कंपल्सरी पढ़नी है। और साथ ही साथ में हमें करना चाहूंगी, इन सारी बुकों को बाद में देखना। सबसे पहले क्या देखना है आपको, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और सारे स्टेट के। ठीक है, जो जो आपको अवेलेबल हो जाए, मिल जाए, उनको पढ़ लेना है। और सुपरटेट का जो यूपी में हुए थे 2 पेपर, वो भी करने, राजस्थान के, बिहार के, हरियाणा के, और साथ साथ में केवीएस और डीट्रिपल एनवीएस के, डीट्रिपल भी और एनवीएस के सारे पेपर आपको सोल्व कर लेने। उनको कर लोगे तो बहुत ज्यादा आप हैंडल कर सकते हो उनको पेपर को। ठीक है, और क्या कहते हैं, बिहार का स्पेशल आपको याद करना है। ठीक है, तो ये सारी बुकों के बारे में जानकारी थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।